ईद स्पेशल रेसिपी में आज आपके साथ अचार गोश्त बनाने का तरीका शेयर करूंगा। आप इसको मटन में बना सकते हैं, बीफ में बना सकते हैं। यकीन करें नेक्स्ट लेवल की रेसिपी होगी। आसान सा तरीका आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। जब भी मेरे तरीके से आप बनाएंगे आपको मज़ा आने वाला है ये बनाकर। तो चलें मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर नहीं है तो हांडी में, कढ़ाई में भी ये काम आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। 1 किलो लिया है गोश्त। 4 से 5 आपने टमाटर इसके अंदर ऐड कर देने हैं, इस तरह से प्यूरी बना के। 3 चम्मच आपने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। आधा चम्मच इसके अंदर आपने नमक का शामिल कर देना है। अच्छा, मसाला इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ अपने हाथ का बनाया हुआ अचार गोश्त का मसाला, ठीक है। और ये वीडियो ख़ास कर मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो लोग हमसे ये मसाला बाय करते हैं और ये पूछते हैं कि शेफ़ इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो ख़ास ये वीडियो उनके लिए है। अगर आप घर के मसाले से बनाना चाहते हैं तो इसी स्टेज पर आप घर वाले मसाले भी ऐड कर सकते हैं। और अचार गोश्त की एक मेरी दूसरी वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये मसाला आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से मंगवा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के मसाले हमारे पास मौजूद हैं। बिरयानी का, यखनी पुलाव का, वाइट बिरयानी का, कढ़ाई का, कौरमे का, निहारी का, बहुत ज़बरदस्त मसाले हैं। इंशाल्लाह आपकी ईद की दावत को 4 चांद लगा देंगे। इस तरह के मसाले हमारे पास मौजूद हैं और मंगवाने का तरीका बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी बैठकर कैश ऑन डिलीवरी आप ये चीज़ें मंगवा सकते हैं। एडवांस पेमेंट नहीं ली जाएगी। जब आपको सामान मिलेगा फिर आपने पैसे देने हैं। तो 1 किलो गोश्त के अंदर 4 चम्मच मसाला डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के आपने 15 से 20 मिनट के लिए कुकर को चला देना है सीटी बजने के बाद। अब कुछ मिर्चें भर लेते हैं। इस मिर्चियों के अंदर भी आपने यही मसाला ऐड करना है। 6 से 7 हरी मिर्चें ले लें, इसको कट लगा लें। अगर आपने इनको हल्का करना है तो इसके बीज निकाल दें और थोड़ा थोड़ा सा देखें, इस तरह से आपने मिर्चों के अंदर मसाला भर देना है। यानी कि 1 चम्मच मसाला 6 से 7 मिर्चों के अंदर आपने भर लेना है। और ये मिर्चें फिर बाद में ना दम के टाइम पे हम इस अचार गोश्त के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह जब भी आप इस मसाले के साथ ये अचार गोश्त बनाएंगे, यकीन करें एक तो खुशबू बहुत कमाल की आएगी और टेस्ट से इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, जब आप मंगाएंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। और जिन लोगों ने हमारे मसाले इस्तेमाल किए हैं वो भी कमेंट में लाजमी लिखें। तो तकरीबन 15 से 18 मिनट कुकर को मैंने चलाया था सीटी बजने के बाद। अब इसकी स्टीम निकल गई, इसका कवर आपने हटा देना है। कवर हटाने के बाद जो पानी होगा इसका देखें इस तरह से। अब आपने इसको किसी दूसरे बर्तन में डाल के ना इसका पानी आपने ड्राई कर लेना है। अब इसकी हम भुनाई करेंगे। तेल भी इसमें ऐड करेंगे, दही भी ऐड करेंगे, मिर्चें भी ऐड करेंगे। तो अभी बारी है इसकी भुनाई करने की, तो इसको किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं। तो किसी भी एक कढ़ाई के अंदर, पतीले के अंदर कुकर से निकाल के आपने इसको डाल देना है। अच्छा, वैसे ये काम ना आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं कि प्रेशर कुकर में इसकी भुनाई कर लें तो वो भी ठीक है। तो सबसे पहले आपने टमाटरों का और गोश्त का जो अपना पानी है ना उसको आपने ख़त्म करना है, क्योंकि अभी अगर आप इसके अंदर दही डाल देंगे तो दही आपकी फट जाएगी। तो तरीका यही होता है। एक तो जब तक टमाटर का पानी नहीं खुश्क होगा इसमें टेस्ट भी नहीं आएगा। तो ये देखिए टमाटर का और गोश्त का अपना जो पानी था ना 4 से 5 मिनट के अंदर इस तरह से ये इसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि 1 कप यानी कि 200 ग्राम इसके अंदर दही ऐड कर देनी है। उससे पहले थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर दें, आधे कप से भी थोड़ा सा कम, क्योंकि ये जो बीफ का गोश्त होता है ना, बीफ का या मटन का, इसके अंदर अपनी भी फैट होती है, अपनी भी चिकनाहट होती है। तो अगर आप इसके अंदर ऑयल ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाएगा। आधा कप पहले ऑयल ऐड करें, अगर कम लग रहा है तो फिर बाद में भी आप इसमें और डाल सकते हैं। तो 1 कप इसके अंदर मैंने दही डाल दी है। जब भी दही डालें इसको फ़ौरन से मिक्स कर दिया करें और चूल्हा नीचे से कम कर दिया करें दही डाल के। अगर चूल्हा नीचे से तेज़ खुला रहेगा ना तो दही आपकी फट जाएगी, बाज़ औक़ात ऐसा होता है। तो अब इसके ऊपर आपने कवर लगा देना है मिर्चें इसके अंदर रख के। जिन मिर्चों के अंदर हमने मसाला भरा था ना वो मिर्चें सबसे पहले इसके अंदर हम लगा देंगे। चूल्हा कम कर दिया है मैंने इसका, क्योंकि अब इसको तकरीबन 15 मिनट का हम दम लगाएंगे दही डालने के बाद। ये मिर्चें आ गई हमारी मसाले वाली। तो 15 मिनट के लिए इसके ऊपर कवर में लगा रहा हूँ हल्की आंच करके, ताकि दही का पानी भी खुश्क हो और गोश्त में जो कसर हो वो भी ख़त्म हो जाए। 15 मिनट के बाद आपने कवर इसके ऊपर से हटा लेना है। कवर हटाने के बाद अगर इसके अंदर दही का पानी आपको नज़र आ रहा हो ना, पहले आपने चम्मच इसके अंदर चलाना है। अगर पानी नज़र आ रहा हो तो उसको थोड़ा सा ख़त्म कर लेना है, थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करके। देख रहे हैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी अभी भी नज़र आ रहा है मुझे, तो मैं क्या करूँगा इसका चूल्हा तेज़ कर दूँगा 2 से 3 मिनट के लिए।
जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, जब तक किसी भी सालन के अंदर से दही का पानी और टमाटर का पानी ख़त्म ना होना तब तक उसमें टेस्ट नहीं आता। यानी कि अगर आपने टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है, दही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर फ़र्ज़ ये है कि आपने टमाटरों का और दही का पानी भी खुश्क करना है। अगर दही का टमाटर का पानी होगा फिर सालन के अंदर से कच्चापन आएगा। तो देखिए 3 से 4 मिनट इसको मैंने तेज़ आंच पे पकाया था। अब दही का पानी खुश्क हो गया है तो इसका चूल्हा बंद करके इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। ये देखें माशाल्लाह से, यकीन करें दिखने में जितना खूबसूरत आपको ये लग रहा है ना, जब आप इसकी पहली बाइट लेंगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा। और गोश्त सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कितना ज़बरदस्त टेंडर होगा। ये देख रहे हैं बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह, क्योंकि जब इतना ज़्यादा देर तक आप गोश्त को पकाते हैं तो बहुत बेहतरीन गोश्त गल जाता है। और किसी भी खाने के अंदर जब तक गोश्त सही नहीं गलेगा उसका टेस्ट नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।